हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे सभी सोल्जर्स का वेलकम, स्वागत। कैसे है मेरा आर्मी का सोल्जर्स? कम ऑन, रेडी है? आज दूसरा मॉक टेस्ट आप सबके बीच आ चुके हैं, जीके का, साइंस का, मैथ का, मेरे वीर। ओके, तो शुरू करते हैं शानदार तरीके से। जीके के 15 क्वेश्चन और डेली ये क्लास आपको 1 बजे मिलने वाली है मेरे वीर, ठीक है? अब से शुरू हो जाएगी। अभी तो कल वाली तो नाइट में ली थी मैंने आपको सिलेबस और जो भी मैंने कंप्लीट रणनीति बताई थी, माफी चाहता हूं। अब कल से आपकी जो क्लास है 1 बजे आएगी। जीके की कितने बजे आएगी? 1 बजे आएगी। मैथ की 1:30 बजे आएगी। 2 बजे साइंस की आएगी, ठीक है मेरे वीर? पहला प्रश्न आपके सामने पूछा है, सन 1857 में किस क्रांतिकारी नेता ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया? यानी 1857 की क्रांति चल रही है, जगह जगह से हमारे बीच हमारे क्रांतिकारी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है जी, कानपुर से अपने नाना साहेब तात्या टोपे है, इसी प्रकार इलाहाबाद से लियाकत अली है, बरेली से खान बहादुर खां, इस प्रकार से मेरे वीरे जगदीशपुर कुंवर सिंह, बहुत सारे अपने सोल्जर्स वीर सामने आए। याद रखना आपको, इलाहाबाद से कौन थे भाई साहब? लियाकत अली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर से हो जाएगा, तात्या टोपा और नाना साहेब ये कानपुर से हो जाएंगे, झांसी सी रानी लक्ष्मीबाई ये अपने झांसी से हो जाएगी मेरे वीर। आपको याद रखना 1857 की क्रांति आर्मी का फेवरेट टॉपिक है सोल्जर्स, ये भी याद रखना है, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 मई कब शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की? 10 मई 1857 को दोस्तों शुरुआत होती है, आपको याद रखना है। यहां से रिलेटेड एक प्रश्न अपने मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे, पहले क्रांतिकारी शहीद नेता मंगल पांडे, ये भी याद रखना है। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा होती है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सोल्जर्स थे, उनका एक स्लोगन है, मारो फिरंगी को, मारो अंग्रेजों को, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये पहला प्रश्न कंप्लीटली बहुत ही शानदार, सभी ने सही जवाब दिया। 10 सेकंड का समय मिला गया आपको, ठीक है जी। 10 सेकंड के समय में आपको हर प्रश्न का सही जवाब देना होता है, क्लियर? दूसरा प्रश्न आपके सामने ये आया, भारतीय थल सेना की मध्य कमान जो सेंट्रल कमान है ये कहां पर है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। कम ऑन मेरा आर्मी वीर, जय हिंद, जल्दी कम ऑन, क्या बात है। तिरंगा लहरा रहा है कमेंट बॉक्स में, हार्ट लहरा रहे हैं मेरे वीर, वारे मेरे वीरों, शानदार। टाइम कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका 10 सेकंड का। बात करते हैं मध्य कमान की। पहले तो बताओ आर्मी की कमान कितनी है? थल सेना, चलो बात करते हैं थल सेना से। तो थल सेना की दोस्तों आप सबको पता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को एम करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। ओके, भारतीय थल सेना की दोस्तों 7 कमान है। कितनी कमान है गुरुजी? 7 कमान है, आपको याद रखना है। ओके, कितनी कमान है? 7 कमान है भारतीय थल सेना का। दोस्तों यदि आपको पूछे हेडक्वार्टर कहां पर है, यह भी प्रश्न बन सकता है। भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना, थल सेना का दोस्तों मुख्यालय पूछे तो क्या बताओगे? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में हो जाएगा, आपको याद रखना है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वैसे एक मजे की बात बताऊं, तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है मेरे सोल्जर्स, क्लियर? अभी वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है यदि प्रश्न पूछे तो क्या बताओगे? वर्तमान अध्यक्ष कौन है थल सेना के? उपेंद्र द्विवेदी साहब है, आपको याद रखना। कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी साहब अपनी वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष है, आपको याद रखना है मेरे वीरे। कितनी कमान है? 7 कमान है। अब पूछा है 7 में से जो मध्य कमान है, जो सेंट्रल कमान है, वो दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। कहां पर हो जाएगी? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। प्रयागराज में भी सेंट्रल कमान किसकी हो जाएगी? एयरफोर्स की हो जाएगी, एयरफोर्स की मध्य कमान, आपको याद रखना है। भारतीय थल सेना का ट्रेनिंग कमान कहां पर है? सोच सकते हो ये प्रश्न भाई साहब, पिछला जो जुलाई 2025 आर्मी का पिछला पेपर है, भर के प्रश्न पूछे हैं कमानों से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आया है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस समाज की स्थापना की? 10 सेकंड का समय, कमॉन इस मेरे वीर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी। राजा राम मोहन राय, आप सबको पता है
भाई साहब इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, सती प्रथा पर रोक लगाई। एक अंग्रेज था विलियम बेटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई। एक कुप्रथा थी सती प्रथा, आप सबको पता है, ठीक है। तो सती प्रथा पर भी रोक लगी 1800 कब भाई 1829 में राजा राममोहन राय ने, आपको याद रखना है 1800 दोस्तों 29 में याद रखना है। सती प्रथा पर भी रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई, याद रखना है। राजा राममोहन राय के प्रयास थे और एक अंग्रेज था बेटिंग, ठीक है, विलियम बेटिंग, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब प्रश्न बनता है कि किस समाज की स्थापना की, तो आपको याद रखना है इनका समाज है, एक तो आत्मीय समाज हो जाएगा, एक ब्रह्म समाज हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं बी और सी दोनों, यानी जो भी यहाँ पर आराम से प्रश्न के ऑप्शन पड़े हैं तो वो देगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप सबको पता है किसने की भाई साहब, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, ये भी आपको याद रखना है। एक दोस्तों समाज आता है आर्य समाज, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा समाज गुरुजी? आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, ये भी आपको याद रखना है। आज का ये मॉक टेस्ट दूसरा मॉक टेस्ट है। क्लियरली रोज 1 बजे आपको ये क्लास मिलने वाली है अपने यूट्यूब चैनल जीके सीरीज पर। ओके सोल्जर्स, कम ऑन, तीसरा प्रश्न आपके बीच चीरा। प्रश्न पूछा है पन्नालाल घोष का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, यानी पन्नालाल घोष भाई साहब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये आपको बताना है। पन्नालाल घोष, मैंने एक ट्रिक भी भाई साहब बताई कि पन्ना पन्ना पेड़ पत्ते पत्ते भाई साहब उस ध्वनि में विलीन हो गए। कौन सी ध्वनि थी? बांसुरी मेरे वीर। चलो बात करते हैं बांसुरी या शहनाई का हो जाएगा मेरे वीर। शहनाई नहीं, बांसुरी ऑप्शन ही नहीं दिया ना, चलो कोई ना। अब संतूर की जगह या फिर ढोलक की जगह मैं ऑप्शन दे देता हूं बांसुरी। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया रे बब्बा राइट आंसर, तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। बांसुरी वादक कौन है मेरे वीर? एक तो आपके पन्नालाल घोष है, पन्नालाल घोष है, हरिप्रसाद चौरसिया है, हरिप्रसाद चौरसिया है, ठीक है, और एक है वी कुंजमणि, वी कुंजमणि है। देखो अभी ट्रिक से याद करूंगा, कैसे याद करोगे? कुंज बिहारी लाल की, अपन किसको कहते हैं? कुंज बिहारी लाल की। कृष्ण भगवान को कहते हैं, हरि भगवान को कहते हैं। तो ये कौन बजाते हैं? हरि भगवान। कहाँ बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी इतनी प्यारी बजाते हैं कि पन्ना पन्ना भाई साहब झूम उठता है। तो पन्ना लाल घोष, ये भी याद रखना है मेरे वीर। सितार का नाम आए तो आप सबको पता है, सितार के एक प्यारे से कलाकार है जिसका नाम है क्या भाई साहब? सितार पंडित रविशंकर। क्या बात है, कौन नहीं जानता पंडित रविशंकर साहब को? पंडित रविशंकर सितार वादक। इनकी एक पुस्तक है माई म्यूजिक माई लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई म्यूजिक माई लाइफ। पंडित रविशंकर को मेरे वीर भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न 1999 में, आपको याद रखना है। एक और नाम दिखाई दे रहा है मुझे शहनाई का, चलो शहनाई में भी बात कर लेते हैं। तो शहनाई वादक आप सबको पता है कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। गुरुजी कौन है? बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों याद रखना है, इनको भी भारत रत्न मिला है, कई बार पढ़ाया है। 2001 में पक्का प्रश्न छपने वाला है, कहीं से भी आर्मी का एक शानदार सा प्रश्न छप सकता है। ये मेरा तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है मेरे वीरों की सांसों से, क्या बात है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद मेरे वीर। आर्मी सोल्जर्स आ रहे हैं, भारत माता, मेरे जो वीर सामने क्लास देख रहे हैं बैठे बैठे, इन वीरों की 2026 में शानदार से वर्दी मिल जाए, नौकरी लग जाए आर्मी में, फिर मेरा वीर आ रहा है भारत माता की सेवा में। फिर बताना ये दुश्मनी सेना मेरे भारत पे आंख उठा के देखना, मेरा वीर छलनी कर देगा, देखना शानदार से भाई साहब। बस मेरा वीर अभी पेन लेके बैठा है, लेकिन जल्द ही AK-47 उठाने वाला है। क्या बात है,
सैल्यूट करता हूं आर्मी वीरों को जो भी आर्मी का सपना देखा है। अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों, प्रश्न पूछा है जहांगीर ने, आप सबको पता है मुगल शासक जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खान की उपाधि दी है? भाई साहब इंग्लिश मतलब वो अंग्रेज था, खान मतलब वो इस्लाम भी जानता था भाई साहब, तो किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी? तो वो अंग्रेज था मेरे वीरे। कौन? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, जॉन मिल्डन हॉल या बेटिंग? तो कौन था? हॉकिंस, आप सबको पता है हॉकिंस, टॉमस रो, ये जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, हॉकिंस को मेरे वीरे ये इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। आपको याद रखना है किसने दी? जहांगीर ने दी मेरे वीरे। इंग्लिश यानी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपने भारत में व्यापार के उद्देश्य या फिर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 1600 ईस्वी में एंट्री करते हैं। तो अपन कह सकते हैं ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न बनता है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, छठ पूजा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है जिसका नाम है छठ पूजा मेरे वीरे। बताइए फिर छठ पूजा मेनली सेलिब्रेटेड इन विच? बताइए मेरा वीरा जो भी स्टेट है। ओके जल्दी बताइए, कम ऑन। छठ पूजा, दुर्गा पूजा प्रश्न बनता है, कई बार मैंने पढ़ाया भी था, तो याद रखना। छठ पूजा कहाँ का है बब्बा? छठ पूजा है गुरुजी, छठ पूजा बिहार का है। ऑप्शन भी नहीं है रे बब्बा। हाँ जी चलो कोई ना, कर्नाटक ओडिशा। याद रखना छठ पूजा कहाँ का हो जाएगा बब्बा? बिहार का हो जाएगा, बिहार का छठ पूजा हो जाएगा। एक दोस्तों दुर्गा पूजा का प्रश्न पूछे तो क्या बताओगे? दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा गुरुजी हो जाएगी पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। आपको याद रखना। फेस्टिवल के तो भाई साहब भर भर के प्रश्न आते हैं, याद रखना। कल मैंने ओडिशा का कराया था, कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये ओडिशा का हो जाएगा। आपको याद रखना है कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये ओडिशा का हो जाएगा, है ना जी। एक और बाली यात्रा हो जाएगा, बाली यात्रा हो जाएगा, है ना जी। धानु यात्रा हो जाएगा, धानु यात्रा हो जाएगा। ये सब दोस्तों ओडिशा के हैं, धानु यात्रा हो जाएगा। तो ये बब्बा आपको सब याद रखना है मेरे वीर। राजस्थान के भी बहुत सारे फेस्टिवल है भाई साहब। ओके तो ये आपको याद रखना। राजस्थान के गणगौर हो गया, पुष्कर हो गया, है ना, घूमर हो गया, बहुत सारे नृत्य फेस्टिवल महोत्सव भरा पड़ा है अपना राजस्थान प्यारा सा। ओके अगला प्रश्न ये लो जी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए, 10 सेकंड का समय मिलेगा। कम ऑन मेरा वीर जल्दी, कम ऑन। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आपको बताना है अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है बब्बा, इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना आप सबको पता है 15 अगस्त कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है सोल्जर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इसरो का? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। कहां पर वीर? बेंगलुरु में हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है इसरो का? वी नारायणन। ये लो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। समीर वी कामत, ये दोस्तों डीआरडीओ का अध्यक्ष हो जाएगा। आपको याद रखना है डीआरडीओ, डी फॉर दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ओके जी। क्लियर? अगला प्रश्न देखो फिर। वैसे ज्ञानेश कुमार कौन है अभी वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार कौन है बब्बा? बताइए, ज्ञानेश कुमार का नाम मैं कई बार लेता हूं। ज्ञानेश कुमार कौन है बताओ जल्दी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कौन बताएगा मेरा वीर जल्दी से? जलियांवाला बाग हत्याकांड बताइए जल्दी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब की घटना है, आप सबको पता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी अमृतसर पंजाब की घटना है। और उस दिन दोस्तों वैशाखी का त्योहार भी था। तो आप सबको पता है भाई साहब, वैशाखी का त्योहार किस राज्य का हो गया? पंजाब का हो गया। वैशाखी का त्योहार मना रहे थे लोग, सब भीड़ भाई साहब इकट्ठी हुई थी। और उसी वक्त एक कुत्ता सा कमीना सा जनरल डायर अंग्रेज, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीर। ओके और उसके बाद एक आयोग बैठा, जांच आयोग के भाई साहब क्या कुछ हुआ? तो उस जांच आयोग का नाम भी कई बार पूछा जाता है। जांच आयोग बैठा एक दोस्तों, और उस जांच आयोग का नाम याद रखना है आपको हंटर आयोग। क्या नाम है? हंटर आयोग है।
ओके, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, ये भी आपको याद रखना है। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, अंग्रेजों ने दी थी इनको उपाधि केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नाइस, वापस लौटा दी। क्लियर, ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चले फिर वीरे। ये लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट, उच्चतम साक्षरता किस राज्य की है? टोटल डिटेल में बात करेंगे साक्षरता के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता आप सबको पता है कितनी है भाई साहब? साक्षरता भारत की कितनी है बब्बा? याद रखना है 74.04% भारत की साक्षरता है। इनमें से जो मेल है, पुरुषों की साक्षरता कितनी है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो पुरुषों की है 82.14% और महिला की हो जाएगी मेरे वीरे 65.46%। ये महिला का जो है आपका लिटरेसी रेट हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है किस राज्य में उच्चतम साक्षरता है? सबसे ज्यादा केरल की साक्षरता ज्यादा है। और यदि कम का पूछे तो क्या बताओगे मेरे वीरे? कम साक्षरता भाई साहब बिहारी बाबू, याद रखना बिहार की है। ओके, ये आपको याद रखना है। आज का नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच मेरे वीर, प्रश्न पूछा है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? बताइए मेरे वीर जल्दी, कमॉन, इसका 10 सेकंड का समय। येलो टाइम स्टार्ट नाउ। कंप्लीट हुआ आपका टाइम दोस्तों। कलिंग, भटनागर, बहुत सारे अवार्ड है। किससे रिलेटेड है कलिंग अवार्ड? किसने जवाब दिया? ओके मेरा वीर, साइंस वाले सभी सही जवाब दे रहे हैं, तो ये विज्ञान साइंस से रिलेटेड हो जाएगा कलिंग अवार्ड। ओके, कलिंग हो गया, प्लस एक याद रखना है भटनागर अवार्ड भी विज्ञान का है। भटनागर अवार्ड भी मेरे वीर विज्ञान का हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है जी। साहित्य के तो बहुत सारे हैं भाई साहब, साहित्य के तो भाई भरे पड़े हैं, है ना जी। कौन सा ज्ञानपीठ है? ज्ञानपीठ है साहित्य का मेरे वीर। व्यास सम्मान है ना। सरस्वती सम्मान है, बहुत सारे साहित्य के भाई आपको याद रखना है मेरे। फिल्म में कौन से है? फिल्म में ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म में दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड याद रखना है मेरे वीरे। और कौन सा है? एक दादा साहिब फाल्के भी है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये भी फिल्म का है। ओके, संगीत का कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड है। संगीत का कौन सा है? ग्रैमी ले आऊंगा संगीत, यो हन्नी सिंह, ये संगीत म्यूजिक का अवार्ड आपको याद रखना है। ये लो जी, अगला प्रश्न पूछा है, नामीबिया देश एक कंट्री है जिसका नाम है नामीबिया, और इसकी आपको कैपिटल बतानी है बब्बा। क्या है इसकी कैपिटल नामीबिया की? बताइए कमॉन जल्दी से। नामीबिया की हो जाएगी मेरे वीरे, जिसने भी सही जवाब विंड हॉक दिया। कैसे याद करोगे? नम्मी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ नम्मी, मतलब क्या होता है? नम्मी, उमस क्या होती है? उमस। और जैसे ही कमरे में नम्मी हो गई, उमस हो गई, तो विंडो खोल दो। ये लो विंड हॉक, ऐसे याद कर लेंगे। ओके, बहुत ही प्यारा मेरे वीर। काबुल किसकी है? काबुल अफगानिस्तान की है, आपको ये भी याद रखना है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ओके, जैसे कि एक आपको याद रखना, डेनमार्क की राजधानी क्या? कोपेनहेगन डेनमार्क की। स्वीडन की स्टॉकहोम है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपका कंट्री कैपिटल करेंसी से, तो पक्का याद करके जाना इस टॉपिक को भी। तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कितने प्रश्न हो गए? 13 प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न और बाकी है, बस कंप्लीट करते हैं, 2 प्रश्न बाकी है। तमाशा लोक नृत्य, तमाशा किस राज्य का तमाशा लोक नृत्य है? बताइए जल्दी से। तमाशा किस राज्य का हो जाएगा मेरे भी? तमाशा मतलब क्या होता है? नाटक। और नाटक और ये जो फिल्में है, सीरियल है, कहां पर बनते हैं? नाटक, तमाशा कहां पर बनते हैं? महाराष्ट्र में बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत ही प्यारा। नाटक हो गया, तमाशा हो गया मेरे वीरे। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा?
महाराष्ट्र के बहुत सारे फेस्टिवल, जैसे कि आपका गुड़ी पड़वा हो गया, काला घोड़ा महोत्सव हो गया मेरे वीरे, है ना जी, ये कालिदास महोत्सव हो गया, ये महाराष्ट्र के फेस्टिवल है। गणेश चतुर्थी हो गया, प्रश्न बनता है यहाँ से बब्बा, याद रखे जाना है आपको, ठीक है जी। ओके, नौटंकी फर्स्ट, नौटंकी जो नृत्य है नौटंकी, ये उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी आपको याद रखना है। रामलीला उत्तर प्रदेश का है, रामलीला, राम जी की कथा। रासलीला, कृष्ण भगवान की कथा, रासलीला भी यूपी का है। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है। अगले प्रश्न से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मेरे वीरों को। गुरुजी का इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरा वीर मतलब आर्मी की तैयारी कर रहा है और हमारे साथ कंप्लीट बैच लेके पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है बब्बा। क्या है गुरुजी? आपने कोर्स बनाया? हाँ जी, प्यारा सा कोर्स, सिर्फ 99 रुपीज का। कितने का? 99 रुपीज में आपको कंप्लीट, चाहे आपका जीके हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्लीट कोर्स मिलेगा। सारी क्लासें आपके एग्जाम से एक महीना पहले कंप्लीट कोर्स आपको करवा देंगे। मस्त तरीके से, शानदार तरीके से जो क्लासें हो रखी है पढ़ते रहिए। जीरो लेवल से शानदार न्यू बैच, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जुलाई 2025 का पेपर है उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स, आपके अलग डाउट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है सिर्फ 99 में। चाहे जीडी हो, ट्रेडमैन हो, डब्ल्यूएमपी हो, टेक्निकल हो, कलरक हो, एनए हो, किसी भी आर्मी का कोई भी आपके ट्रेड का स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकता है। जीरो लेवल से क्लास है, टॉपिक वाइज क्लास, स्मार्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर, सारा मॉक टेस्ट भी मिलेगा इसमें एग्जाम के टाइम। अभी आपको बढ़िया से नोट्स बनाना है और यूट्यूब पर जो ये मॉक टेस्ट हो रहा है ये देखना है। लेकिन जब वो मॉक टेस्ट अपना जो ओरिजिनल एग्जाम कैसा होता है वो मॉक टेस्ट ऐप पर आपके लिए रखेंगे एग्जाम के टाइम, 10 से 15 मॉक टेस्ट क्लियर। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक जीके सीरीज का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना है, लिखना है जीके सीरीज, SERIES, अपना ऐप आ जाएगा। ऐप में आप लॉगिन करोगे, नंबर डाल के, अपना स्टेट डाल के, फिर बाई कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर आपका आर्मी का ये बैच मिलेगा, फिर आपके नेवी का है, फिर आपके डब्ल्यूएमपी का है, फिर आपका आर्मी टीए का चीता है, रिलेशन भर्ती सबका है। तो जैसे आपको ये अग्निवीर वाला लेना है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डेमो क्लास खुलेगी और डेमो क्लास देख सकते हो अच्छे से, शानदार से। फिर पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके 99 रुपये कटेंगे और पूरा कंप्लीट कोर्स आपकी क्लास है ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। जो क्लास देखनी है आप देख सकते हो और क्लास के नीचे पीडीएफ का ऑप्शन है, तो पीडीएफ से रिवीजन भी कर सकते हो। और क्या चाहिए बाबा है? ये पीडीएफ आपके जीके की, अवार्ड की, हर टॉपिक की क्लासें मिलेगी आपको। स्पोर्ट्स प्लेयर, ट्रॉफी, है ना, पॉलिटी, संविधान, फिर साइंस की क्लास चल रही है, हरित गृह प्रभाव वगैरह, ये आपके औसत वगैरह, मैथ की क्लास चल रही है। तो इस तरह से आप हमारे साथ पढ़ सकते हो शानदार तरीके से मेरे वीरों। ओके, लास्ट के 2 प्रश्न बचे थे, उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? बताइए इसका सही जवाब जल्दी, कम ऑन। मदर टेरेसा भाई साहब, इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है किसका? शांति पीस का नोबेल पुरस्कार मिलता है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। गुरुजी कब मिला इनको शांति का नोबेल पुरस्कार? तो आपका हो जाएगा 79, 1979 में दोस्तों इनको मिलता है आपका नोबेल पुरस्कार। और 1980 में क्या मिलता है इनको? 1980 में दोस्तों भारत रत्न भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत रत्न भी मिलता है मदर टेरेसा को। वैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901 में होती है और भारत को पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में मिलता है। और कौन है वो पाने वाले? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। उनका एक पुस्तक साहित्य है जिनका नाम है गीतांजलि, के लिए मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके मेरे वीर। सीवी रमन साहब, चंद्रशेखर वेंकटरमन को भी मिलता है 1930 में, है ना जी। भौतिकी का मिलता है, आपको याद रखना है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, भारत का पहला हाईकोर्ट, पहला उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा था? बता सकता है कोई सोल्जर्स? कम ऑन। पहला उच्च न्यायालय दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। तो पहला हाईकोर्ट भाई साहब आपको याद रखना बंगाल में, ये कोलकाता हाईकोर्ट था। 1862 के आसपास दोस्तों इसकी स्थापना होती है। चाहे कोलकाता हो, चाहे मद्रास हो, बॉम्बे हो, इन सब की 1862 में ही स्थापना हुई। पहला हाईकोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में अपने 25 हाईकोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल क्या हो जाएगी भारत
भारत की? जल्दी से कोई बता सकता है? फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी, जहां पर आरबीआई का हेडक्वार्टर भी है भाई साहब। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी है यहाँ पर। कहां पर? बॉम्बे, मुंबई हो जाएगा फाइनेंशियल कैपिटल बब्बा, याद रखना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ओके, नाइस, ऑप्शन सी जिसने दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। ओके, तो आज के ये दोस्तों 15 प्रश्न आप कंप्लीट होते हुए, और 15 में से कितने प्रश्नों के जवाब आपने सही दिया है ये मुझे जरूर बताना है, और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। बाकी अगला मॉक टेस्ट मिलेगा कल, ठीक है? रोज 1 बजे यूट्यूब पर आया करो, शानदार से इस मॉक टेस्ट को, जीके साइंस मैथ के मॉक टेस्ट को देते रहो मस्त तरीके से, और बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मस्त पढ़ते रहिए मेरे वीर। एप्लीकेशन पर सारी क्लासें लगभग अवेलेबल है, बाकी क्लासें भी आ जाएगी, उसको भी आप पढ़ते रहना है। जो हो रखी है उनके मस्त तरीके से नोट्स बनाओ, रजिस्टर्ड ले लो फिर। ओके, जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।